बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम आपका चैप्टर 12 का टॉपिक 12.2 करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने कूलम्स लॉ देखा था और उसके अंदर हमने देखा था कि कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है। कूलम्स लॉ हमें क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स बताता है जो कि दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है। यानी कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन हमें क्या बताता है, कूलम्स लॉ बताता है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें दो मैसेज के दरमियान की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन बताता है। तो ये तो हमारे पास स्टूडेंट इनकी हम इसको कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स बताते हैं जो ये दोनों लॉज। लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि हमारे पास हमारे माइंड में अराइज होते हैं इन फोर्सेस के दरमियान। और वो क्वेश्चंस कैसे कौन से थे स्टूडेंट्स, वो हमारे पास दो क्वेश्चंस है। एक तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये है नंबर 1 पे कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, यानी कि ये हमारे पास जनरेट कहाँ से हुई हैं, ये फोर्सेस हमारे पास कैसे क्रिएट हुई हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनकी ट्रांसमिटेंस कैसे होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये ट्रांसफर कैसी होती हैं फोर्सेस, ये कैसे ट्रांसमिट होती हैं। तो स्टूडेंट जो ओरिजिन है, ओरिजिन के बारे में तो हम स्टिल हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक आंसर हमें नहीं मिला। ये हमारे पास स्टिल इन फोर्सेस का यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का भी और जो हमारे पास कूलम्स फोर्स है, दोनों का जो ओरिजिन है वो हमारे पास स्टिल अननोन है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, ये हमारे पास बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर है, इसलिए हम इनको कह देते हैं। जो स्टूडेंट ट्रांसमिटर्स की जहाँ तक बात है, तो क्योंकि स्टूडेंट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम कूलम्स लॉ पे फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी जो ट्रांसमिटर्स थी, कूलम्स फोर्स की जो ट्रांसमिटर्स थी, इसको हमें माइकल फैराडे ने बताया। माइकल फैराडे ने इसको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो एक चार्ज से दूसरे चार्ज में कैसे ट्रांसमिट होती है। तो उसने स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या हमें दिया कॉन्सेप्ट, उसने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें कॉन्सेप्ट दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फील्ड ऑफ फोर्स कहते हैं, जो कि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट जो माइकल फैराडे था उसने कहा कि हमारे पास कोई भी अगर चार्ज है, कोई भी हमारे पास चार्ज है, उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, उसकी एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी होगी। वो बिल्ट इन प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसके अराउंड जो स्पेस है, उसके अराउंड जो स्पेस है वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है उसके सराउंडिंग में हमारे पास, ये लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू, तो इसकी सराउंडिंग में एक ऐसी स्पेस होगी जहां पे अगर कोई भी और चार्ज आए तो ये चार्ज उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नेट की एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास ये कोई बड़ा सा चार्ज है और हम हमारे पास इसकी कोई ना कोई फील्ड होगी। अब इस फील्ड को हमने स्टूडेंट टेस्ट करना है, तो इसको स्टूडेंट टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास ये एक छोटा ये हम कंसिडर कर लेते हैं एक हमारे पास बड़ा चार्ज है और ये हमारे पास एक छोटा चार्ज है। अब इस स्टूडेंट इस चार्ज को हम मूव करते हैं इस बड़े चार्ज की तरफ लेके आते हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा स्टूडेंट जिसके बाद ये बड़ा चार्ज इसको इस बड़े मैग्नेट ने इस छोटे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लिया। क्यों उसने अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये जो स्पेस थी इस चार्ज के अराउंड, ये इस स्पेस के अंदर हमारे पास ये वाला जो बड़ा जो मैग्नेट था वो छोटे मैग्नेट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा था। इट मींस कि वो वाली फील्ड अराउंड द चार्ज जिसके अंदर हमारे पास कोई दूसरे चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट हो रही हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, हम उसे कह सकते हैं फील्ड ऑफ फोर्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट था फील्ड ऑफ फोर्स का। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। स्टूडेंट जो फील्ड ऑफ फोर्स होती है वो हमारे पास किसी टेस्ट चार्ज के बगैर हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट कंसीडर करें हमारे पास एक बड़ा चार्ज है प्लस क्यू और उसके अराउंड हमारे पास एक कोई फील्ड है उसके अराउंड स्पेस में। तो स्टूडेंट हम एक छोटा चार्ज लेते हैं टेस्ट चार्ज, इस क्यू की निस्बत ये टेस्ट चार्ज हमारे पास स्टूडेंट बहुत छोटा इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्यों छोटा इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो फील्ड है वो फील्ड इस बड़े चार्ज की फील्ड को हम
इसको लेट्स सपोज क्यू नॉट कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं क्यू। तो ये जो इसकी फील्ड है वो बड़े जो चार्ज है उसकी फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हमने इसको बहुत स्मॉल चार्ज कंसिडर कर लिया। तो स्टूडेंट जब हम इस चार्ज को हम इसकी फील्ड के अंदर लेके आते हैं, जब हम इस चार्ज को उठा के टेस्ट चार्ज को बड़े चार्ज की फील्ड के अंदर लेके आते हैं, तो ये जो बड़ा चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन हमारे पास क्या करता है, इसके ऊपर हमारे पास एक्सर्ट करता है। तो स्टूडेंट हम फील्ड को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जिस चार्ज के अराउंड जो स्पेस है वो स्पेस जिसके अंदर किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट हो रही हो, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, तो वो हमारे पास क्या होगी, फील्ड ऑफ फोर्स होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो स्टूडेंट इसको हमारे पास जो हमारे पास फील्ड है इसको डिटेक्ट करने के हमारे पास दो, उसके लिए हमारे पास एक तो ये चीज जरूरी है कि हमारे पास टेस्ट चार्ज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टूडेंट मैग्नेट की आपको एग्जांपल दी, तो हमारे पास बड़े बड़े मैग्नेट की जो फील्ड है उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास छोटे मैग्नेट का होना हमारे पास जरूरी है। अगर हमारे पास ये छोटा मैग्नेट नहीं है तो हमें मालूम नहीं होगा कि इस बड़े की फील्ड कितनी है। अब स्टूडेंट हम चलते हैं आगे। तो आगे हम देखें तो हमारे पास स्टूडेंट एक बात ये होगी कि हमारे पास टेस्ट चार्ज का होना जरूरी है। तो आगे हमारे पास दो चीजें हैं, दो स्टेप्स हैं जिसकी बेस पे हमारे पास ये चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन होती है। एक तो ये है कि जो हमारे पास बड़ा चार्ज था चार्ज क्यू, वो हमारे पास क्या करेगा, बड़ा चार्ज जो क्यू है वो हमारे पास उसकी जो है पहले स्टेप में क्या होगी, फील्ड उसकी क्रिएट होगी, उसकी क्या होगी, फील्ड क्रिएट होगी या प्रोड्यूस होगी पहले स्टेप में। और दूसरे स्टेप में क्या होगी कि ये जो फील्ड है बड़े चार्ज की फील्ड जो है वो छोटे चार्ज की फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी, और ये इंटरेक्शन हमारे पास क्या करेगा, छोटे चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा। और इस फोर्स ये हमारे पास फोर्स क्या हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। तो ये दो स्टेप्स हमें चाहिए थे। आगे स्टूडेंट अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड के लिए हमने जो फार्मूला डेवलप किया था वो था हमारे पास स्टूडेंट E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमारे पास क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और जो वेक्टर क्वांटिटी के लिए स्टूडेंट आपको पता है कि डायरेक्शन होना जरूरी है। तो जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी वही हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। अब स्टूडेंट अगर हम आगे चलें तो हम देख सकते हैं कि इसके हम अगर करें यूनिट्स की अगर तरफ चलें, लेट्स सपोज, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स की यूनिट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होते हैं, कूलम। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास एसआई यूनिट्स, वो हमारे पास होते हैं स्टूडेंट न्यूटन पर कूलम। तो यहां तक बात होगी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। अब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की लेट्स सपोज वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट मैंने पिछले टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया था कूलम्स लॉ, उसमें हम फोर्स की वेक्टर फॉर्म को कैसे लिखते थे, F इज इक्वल टू, जब हमारे पास फ्री स्पेस होती थी तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब स्टूडेंट हमारे पास बड़ा चार्ज को हमने क्या कहा था, Q, और छोटे चार्ज को हमने क्या था, जो टेस्ट चार्ज था हमारे पास उसको हमने कहा था Q0। तो हमारे पास जो Q1 था उधर हमारे पास स्टूडेंट क्या था, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो Q1 हमारे पास क्या है, बड़े वाला चार्ज, तो हमने इधर सिर्फ ले लिया Q, और जो छोटे जो सेकंड चार्ज था वो हमारे पास था Q0। तो इसको हम ले लिया Q0 सेकंड चार्ज को, ओवर इन दोनों के दरमियान की डिस्टेंस को हमने R ले लिया, आर स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। और आर यूनिट वेक्टर स्टूडेंट हमें क्या एक्सप्लेन करता है, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास ऊपर गिवन है। तो इस फार्मूले के अंदर हम अगर फोर्स की ये वैल्यू स्टूडेंट अगर पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर Q0 इंटू आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर, और डिवाइडेड बाय दिस Q 1/Q0। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/Q0।
अब स्टूडेंट इस क्यू नॉट और इस क्यू नॉट को हम काट देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला डेवलप होगा वो आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन से हमने एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने हैं। एक तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। दूसरी चीज ये है स्टूडेंट कि ये जो फोर्स थी ये हमारे पास कौन सी फोर्स थी, ये हमारे पास वो फोर्स थी जो बड़ा चार्ज इस छोटे टेस्ट चार्ज के ऊपर एक्सर्ट कर रहा था, चार्ज 1 चार्ज 2 के ऊपर एक्सर्ट कर रहा था। यानी हमने बड़े चार्ज की फोर्स हमने फाइंड की थी जो छोटे चार्ज के ऊपर एक्सर्ट हो रही थी। इसी तरीके से जो स्टूडेंट हमारे पास इंटेंसिटी आई है, ये इंटेंसिटी हमारे पास कौन सी है स्टूडेंट, ये इंटेंसिटी हमारे पास, ये स्टूडेंट बात बिल्कुल माइंड में क्लियर कीजिएगा कि ये इंटेंसिटी या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमारे पास बड़े टेस्ट चार्ज की है, ये हमारे पास इस बड़े टेस्ट चार्ज की है, इसलिए हमारे पास एक्सप्रेशन में हमारे पास Q है ना कि Q नॉट है। तो स्टूडेंट आपका ये टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक दफ़ा मैं आपको सारे टॉपिक समराइज कर देता हूँ। तो इस टॉपिक के अंदर हमने पहले ये देखा कि हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो और जो कूलम्ब लॉ है वो दोनों हमें क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स देते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड है या कितनी क्वांटिटी है या कितनी फोर्स की स्ट्रेंथ है दो चार्जेस या दो मैसेज के दरमियान। सबसे पहले ये चीज़ देखी। फिर हमने ये देखा कि स्टिल कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे माइंड में क्लियर नहीं है। उनमें दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। एक ये कि हमारे पास चार्ज का ओरिजिन, ये जो चार्जेस के दरमियान की फोर्स है इसका या मैसेज के दरमियान की यानी ग्रेविटेशनल और कूलम्ब फोर्स की ओरिजिन क्या है, एक क्वेश्चन ये हमारे माइंड में आता है। और दूसरा ये था कि ये फोर्सेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट कैसे होती हैं। तो स्टूडेंट ओरिजिन के बारे में तो हमें क्लियर नहीं था आइडिया, जबकि ट्रांसमीटर्स का मैंने आपको बताया कि हमें माइकल फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया और ट्रांसमीटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए उसने फील्ड ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया या इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया। फिर उसके लिए मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी बड़े चार्ज के अराउंड स्पेस में वो एरिया जिसके अंदर वो किसी और चार्ज के ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन एक्सर्ट करे, तो उस स्पेस जो हमारे पास उस चार्ज के अराउंड वो जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास फील्ड ऑफ फोर्स होती है, ये हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। फिर स्टूडेंट मैं आगे आपको बताया कि हमारे पास ये जो हमारे पास इंटरेक्शन होती है फोर्सेस की, ये हमारे पास दो स्टेप्स के अंदर होती है। पहले स्टेप में हमारे पास जो बड़ा चार्ज होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। दूसरे स्टेप में हम एक टेस्ट चार्ज को उसकी जो हमारे पास फील्ड है उस फील्ड के अंदर हम लेके आते हैं, तो वो जो हमारे पास इस बड़े चार्ज की जो फील्ड है और छोटे चार्ज की फील्ड है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और बड़ा जो चार्ज है वो छोटे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये दो स्टेप्स हो गए थे। फिर तीसरे स्टेप्स में स्टूडेंट मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताया कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके हमने ऐसा यूनिट्स देखे कि हमारे पास न्यूटन पर कूलम्ब होते हैं, और फिर हमने उसके अंदर फोर्स के एक्सप्रेशन डाल के हमने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आती है। इसके अलावा स्टूडेंट हमने ये देखा कि जो फोर्स है वो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी हमारे पास वही डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आके आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ। अगर आपको स्टूडेंट इसमें अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।